हेलो दोस्तों, हाउ कैन आई हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड के पैराग्राफ रिबन के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉन्ट रिबन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। आज मैं आपको पैराग्राफ रिबन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और सबसे पहली कमांड है हमारी बुलेट की। अभी देखिए बुलेट्स क्या चीज़ होती है। सबसे पहले आप ये समझिए, मैं बुलेट्स के साइड वाले हिस्से में एक बार क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुलेट्स हैं। तो जो भी मैं बुलेट लेना चाहूँ वो मैं ले सकता हूँ। मैं सिंपली उस बुलेट पे क्लिक कर दूंगा, वो ऑप्शन आ जाएगा। आपने रेज्यूम में देखा होगा, जनरली इस तरीके से मैं डाल सकता हूँ। 10th क्लास के बाद 12th क्लास होती है, तो मैंने 12th क्लास भी डाल दी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैं अभी चाहता हूँ कि तीसरा बुलेट मेरा सेम ना आए। तीसरा बुलेट सेम ना आए, कोई दूसरा बुलेट है, तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, एक बार एंटर और मार दूंगा तो वो गायब हो जाएगा। फिर बुलेट पे जाऊँगा, अब मुझे जो भी बुलेट चाहिए उस पर क्लिक कर दूँगा तो मेरा वो बुलेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का बहुत याद रखिएगा, बुलेट किस तरह से चेंज कर सकते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। तो आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल यानी कि नंबरिंग वाले बुलेट पे। नंबरिंग वाले बुलेट में क्या होता है, जनरली हम आप देख सकते हैं एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम जो है जैसे एंटर मारेंगे तब हमें को दो लिखने की जरूरत नहीं है, अब वो ऑटोमेटिकली आ गया है। चलिए जी, अब देखिए जितनी बार भी मैं एंटर मारूंगा उतनी बार जो है ये आगे बढ़ता जाएगा सीरियल वाइज, यानी क्रमबद्ध तरीके से वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसे रोमन में कर सकता हूँ, बड़ी एबीसी ले सकता हूँ, छोटी एबीसी ले सकता हूँ। अब अगर मैं कुछ और डिजाइन चेंज करना चाहूँ, कुछ और बुलेट में लेना चाहूँ, तो डिफाइन न्यू नंबर्स फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। इस पे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस नंबर पे क्लिक करूंगा तो नंबर स्टाइल्स आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर स्टाइल। इस नंबर स्टाइल पे मैं यहाँ पे देखूंगा और जो भी मुझे स्टाइल लेना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं क ख ग लेना चाहता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद फॉन्ट पे क्लिक करूंगा। तो इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। फॉन्ट पे जाऊंगा, इसको एरियल करना चाहता हूँ, चलो जी इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको कलर कर देता हूँ कि मेरा कलर क्या है। इसकी अगर मैं अंडरलाइन चाहूँ तो मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। इस अंडरलाइन का क्या कलर हो मैं वो भी कर देता हूँ और इसके बाद सिंपली इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा आ गया। तो इस तरह से मैं अब आप जो भी मैं नाम डालूंगा अब इस तरह से वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। आई होप कि आपको ये बुलेट भी समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं हम मल्टी लेवल लिस्ट पे। अब ये क्या काम करती है, ये काम करती है हमारा कि छोटे से स्कूल का कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए हमारा ये यूनिक जो है मल्टी लेवल लिस्ट काम करती है। कैसे करती है, जहां पे लन लिखा है ठीक उसके बराबर में आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे मैं हल्का सा क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हाउ कैन आई हेल्प यू, मैंने लिख दिया। अब जैसे ही मैंने दूसरी बार एंटर मारे तो दो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को तो यहाँ पे ऑप्शन चाहिए था ABCD का, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली टैब का यूज कर दूंगा। क्यू, आपके कीबोर्ड में क्यू लिखा हुआ है, क्यू के ठीक बराबर में टैब है, टैब को एक बार मार दूंगा तो ए लिखा आ जाएगा, हाउ कैन आई हेल्प यू। ऑप्शन में मैं जो भी लिखना चाहूँ, चलो जी लिख देता हूँ। अब देखिए फिर से, अब ये तो ई आ गया जबकि मेरे को ऑप्शन तो सिर्फ डी तक चाहिए थे। अब मैं फिर डरूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपल एक बार फिर से एंटर मार दूंगा तो वो पलट के दूसरा ओपन हो जाएगा। चलो जी ये लिख देते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। चलो जी ये क्वेश्चन हो गया। अब फिर 3 आ गया, पर मैंने जैसे पहले बोला था घबराना नहीं है, टैब का यूज करना है। एक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, मान लीजिए ब्लैक। अब आपको पता होगा ब्लैक में भी ना ऑप्शन होते हैं, लाइट ब्लैक और डार्क ब्लैक, पर मेरे को ए के ऑप्शन देने हैं। मैं क्या करूंगा, मैं एंटर मारूंगा तो बी आ जाएगा। अब जैसे मैं 2 से ए लाया था वैसे ए जैसे बी आएगा, मैं फिर से टैब का यूज करूंगा तो एक ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें हम ऑप्शन लिख सकते हैं लाइट ब्लैक और डार्क ब्लैक। अब 3 आ गया। अगर मुझे बी का ऑप्शन चाहिए तो मैं फिर से एंटर मारूंगा तो बी आ जाएगा। अगर मुझे यहीं से ही खत्म कर देना है इसको तो मैं एक बार और एंटर मारूंगा तो मेरा तीसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको मल्टी लेवल का ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट पे मैं ऑब्वियस सी बात है क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो भी मेरे को फिर से डिफाइन करना है तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ।
वो स्टाइल जो भी मेरे को स्टाइल चाहिए, मैं जो भी लेना चाहूँ आप ले सकते हैं। तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो ये जो स्टाइल आपने ये देखा है, बुलेट देखा है, न्यूमेरिकल देखा है, मल्टी लेवल जो आपने देखा है, मल्टी लेवल लिस्ट देखी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे आते हैं मल्टी लेवल नहीं, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है? डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट होता है ये वाला हिस्सा, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये हिस्सा हमारा इंडेंट कहलाया जाता है, ये वाला जिसको हम उठा के आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि जहां तक मेरा ये जाएगा, ये इंडेंट जाएगा, उससे पहले मैं कुछ भी टाइप नहीं कर सकता, उसके बाद ही टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि अब उसके बाद मैं अगर टाइप करने की बात करूँ तो मैंने कुछ सब्जेक्ट टाइप कर लिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि जहां पे मेरा इंडेंट है वहां पे ही टाइप हुआ है। अब मैं इंडेंट को यहाँ से घटा सकता हूँ सेलेक्ट करके, और इसको बढ़ा सकता हूँ। तो मतलब उससे पहले पहले मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ तो मतलब एक्चुअल पोजीशन में चला जाएगा। इंक्रीज कर दूंगा तो इंडेंट मेरा यहाँ होता हुआ चला जाएगा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दे दी जाएगी, डोंट वरी। चलिए अब आते हैं शॉर्ट कमांड पे। शॉर्ट कमांड क्या होती है? शॉर्ट कमांड होती है हमारी किसी बिखरी हुई चीज को क्रमबद्ध तरीके से लगाना, जैसे कि 8 6 4 3 7 9 2 1 0। अब इसमें कुछ भी मैंने क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा, यानी कि सीक्वेंस से नहीं लिखा। मैं इसको सीक्वेंस से लिखना चाहूंगा, क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहूंगा। मैं सेलेक्ट कर दूंगा कंट्रोल ए की हेल्प से और शॉर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे कि मुझे क्रमबद्ध तरीके से लगाना है तो असेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक है, असेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 6 7 8 9 अपने आप क्रमबद्ध तरीके से आ गया। ऐसे ही मैं अगर नाम की बात करूं तो नाम भी हम देख सकते हैं, नाम भी उसी हिसाब से मैं ले सकता हूं। तो अब मैंने नाम भी उधे सीधे तरीके से लिखे, मैं फिर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, शॉर्ट की कमांड में जाता हूं। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया ना, असेंडिंग पे ही क्लिक है मेरा, मैं असेंडिंग पे ही क्लिक करके रखूंगा और ओके कर दूंगा। अब देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी का कोई नाम नहीं है तो इसलिए डी आ गया, डी के बाद जी एन और एस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट हम किस तरह से यूज करते हैं। चलिए शोर हाइट के बारे में बिल्कुल बाद में बताऊंगा, थोड़ी सी हल्की सी कमांड है बट इसके बारे में बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा लेकिन बाद में। सबसे पहले हम आते हैं पैराग्राफ रिबन के ठीक अलाइंस पे, जिसे हम लेफ्ट अलाइन कहते हैं, राइट अलाइन कहते हैं, सेंटर अलाइन कहते हैं और जस्टिफाई कहते हैं। आप देखिए ये कमांड क्या है भाई, इसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक पैराग्राफ में, हर एक लेटर में आपने देखा होगा, अगर मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखना चाहूँ जैसे कि टू द प्रिंसिपल, तो हम यहाँ लिख के लिखेंगे द प्रिंसिपल, हम यहाँ लिख देंगे। ऐसा ही होता है ना। चलो स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं। टू द प्रिंसिपल KVS स्कूल। तो आजकल जो भी फॉर्मेट होता है ना वो यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमारे इस ऑप्शन पे क्लिक है। अब आपने देखा होगा बीच में जनरली सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट अगर मुझे लिखना है तो मैं बीच पे क्लिक कर दूंगा, यानी कि सेंटर लाइन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस पर्पस का भाई सब्जेक्ट है, आपका पर्पस क्या है उसको एप्लीकेशन लिखने का, तो मैं लिखता हूँ एडमिशन। एडमिशन का पर्पस है मैडम, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को बोल्ड करना है तो जैसे कि मैंने फोन टिप्पण आपको कराया है तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देना ताकि एक प्राइम हाईलाइट में चले जाए। चलिए जी ये भी हो गया। अब जब सब कुछ हम लेटर लिख लेते हैं, जब हम लेटर लिख लेते हैं तो होता क्या है कि लास्ट में जाके ना हम सिग्नेचर भी मारते हैं ना। मान लीजिए मेरे पूरा लेटर टाइप हो गया, अब लास्ट में सिग्नेचर करेंगे तो उस सिग्नेचर के लिए मेरे को राइट अलाइन की जरूरत होगी। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा दीपक पाल सिंह, ये मेरे सिग्नेचर यहाँ पे। तो इस तरीके से मुझे स्पेस की हेल्प नहीं करनी है, स्पेस से तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं मुझे टैब की हेल्प लेनी है, मुझे अलाइंस की हेल्प लेनी है किसी भी लेटर ड्राफ्टिंग के लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मेरी होगी लेफ्ट लाइन, ये हो गई मेरी सेंट्रल लाइन और ये सब्जेक्ट हो गया मेरा राइट अलाइन का। चलिए आगे आते हैं जस्टिफाई पे। अब ये जस्टिफाई क्या होता है? जस्टिफाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा, आप लेफ्ट की तरफ गौर करेंगे तो आपको ये सब सीक्वेंस में नजर आ रहा होगा। ऑन के नीचे यू, यू के नीचे ओ, ओ के नीचे डब्ल्यू।
लेकिन जब हम इधर क्लिक करते हैं, इधर नजर डालते हैं, तो मैं देखूंगा F के नीचे D नहीं आ पा रहा, उसमें एक हल्का सा स्पेस आ रहा है। ऐसे E के नीचे J नहीं आ रहा, हल्का सा स्पेस आ रहा है। यानी कि अगर मैं लेटर लिख रहा हूं तो भाई प्रेजेंटेबल होना चाहिए ना, तभी तो पढ़ने में मजा आता है। अगर बुक में भी ऐसे उल्टा सीधा लिखा हो तो क्या हमारा पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा। मैं सिंपली सेलेक्ट कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर दूंगा और जस्टिफाई पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ से भी इक्वल हो चुका है और सब कुछ यहाँ से ऑलरेडी इक्वल था, यानी कि अब ये प्रेजेंटेबल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई होप कि आपको ये कमांड भी क्लियर हो गई होगी। आगे हम आते हैं स्पेस पे। देखिए लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लाइन स्पेसिंग होती है एंटर के बीच का गैप, यानी कि जैसे कि मैं लिखता हूं ए और बी के बीच का ये जो एंटर में बना हुआ गैप है, इसको हम कहते हैं गैप। इस गैप को कम और ज्यादा करने के लिए मैं इस सब्जेक्ट का यूज करता हूं। आप देख सकते हैं ए और बी में कितना गैप आया है। अब बी और सी के गैप को थोड़ा सा अगर मैं कम करना चाहूं तो 1.0 कर दूंगा, एंटर मारूंगा तो सी। अब आप देख सकते हैं ए बी और सी के गैप में थोड़ा आपको फर्क नजर आ गया होगा। चलिए 1.0 कर देते हैं, ये देखिए अब दोनों इक्वल हो गए। अच्छा इसको और बढ़ाना चाहूँ तो बिल्कुल मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ दीपक, उसके बाद अब जब भी एंटर लगे तो इतना बड़ा गैप होना चाहिए। रूही लगाता हूँ, एंटर मारता हूँ, अब देखिए कितना बड़ा है, मतलब मैंने सिर्फ एंटर मारा है और कितना बड़ा गैप आ रहा है। तो इस कमांड को भी बहुत ज़्यादा जरूरी है याद करना कि मुझे अपने सब्जेक्ट को एंटर मारने के बाद कितना ज़्यादा गैप देना है। तो नॉर्मल जो हमारा गैप रहता है 1.0 रहता है, उसको 1.0 रहने दीजिएगा। और अगर ये भी ज़्यादा लगे तो नॉर्मल कर दीजिएगा या नो स्पेस कर दीजिएगा इन बिटवीन में। तो जैसे ही नो स्पेस कर देंगे स्टाइल में जाके, तो बीच में जो हमारा ज़्यादा गैप है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब जितने बार भी आप एंटर मारोगे वो एक्चुअल में नो स्पेस की एंट्री ले लेगा कमांड्स को। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं शेडिंग, यानी कि शेडिंग पे। अब ये शेडिंग क्या चीज़ होती है भाई? शेडिंग होती है मुझे इस पूरे सब्जेक्ट की कोई एक शेडिंग लेनी है, कोई एक कलर लेना है, तो मैंने ले लिया। लेकिन अब क्या हो, अब देखिए जब तक मैं इसको एंटर मारता रहूंगा तब तक जो है इसको कार्रवाई चलती रहेगी, यानी कि ये रंग आता रहेगा, ये कलर आता रहेगा। इसको करते रहिए, जैसे ही करते रहेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे। कलर, अगर मुझे कलर लेफ्ट करना है तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, नो कलर के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा कलर हट जाएगा। अब मेरे को कोई और कलर चाहिए तो सिंपली मैंने यहाँ पे टाइप करा है, फिर से कलर लूंगा, ये वाला कलर लेना चाहूँ तो मैं ये वाला कलर ले लूंगा। अब एंटर मारूंगा, एंटर की वजह से मेरे पास फिर से थीम कलर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कमांड है बॉटम बॉर्डर, इसके बारे में अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाउ कैन आई हेल्प यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू।